तो हेमंत भाई बात तो हो गई बहुत, वैरायटियों के बारे में भी हो जाएगी सब चीज। हाँ जी। पर आप ये बताओ, जैसे आपने ये जो पेंडा बोया है, हाँ जी, इसमें पट ना बोगा, खड़ा क्यों बोया? गैप फिलिंग जो करी है। हाँ जी। भैया पिछली बार मैंने लगभग 1.5 बीघे में जब पंजाब गए तो वहाँ देखा, उनकी वीडियो भी देखी कि भाई कोई भी आदमी जो चीज उसने कर ली, क्योंकि उनका अनुभव जो उन्होंने कर लिया, तो उसे मैं कहा हमें भी अपने यहाँ करके देखना चाहिए। अब जैसे यहाँ कामयाब है वो। नहीं, मैं पूरी बात बताऊंगा, आप एक वीडियो इसकी अलग से भी चाहे इसी में कंप्लीट कर लेंगे। कई किसान भाइयों का क्या कारण है कि कई भाई अब भी ट्रंच पाने के लिए तैयार नहीं है, या कुछ भाई छोड़ चुके हैं, या किसी ने बोल या छोड़ दिया, जो भी है। तो विधि कोई बुरी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये क्या है कि अब जैसे कि सब यूट्यूबर जो हैं और भी हैं, तो वो अच्छा दिखाने की कोशिश करें, बेकार को कोई दिखाता ही नहीं। अब जबकि फसल ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अच्छी अच्छी हो रही, भाई बेकार भी तो होती होगी, है ना। तो जो अब हमने जो वहाँ पंजाब देखा, तो पंजाब देखा कि जो डॉक्टर साहब हैं श्री अवतार सिंह, वो खड़ी करके लगाए हैं। अब हमारे यहाँ क्या पता हो या ना हो, अब जैसे मेरे यहाँ बढ़िया हो रहा, हो सके तुम्हारे यहाँ जाकर ना हो। तुम्हें का जंगल तो नहीं है। हाँ, नहीं तुम्हें सूट करे या ना करे, कई जगह परिस्थिति के अनुसार भी तो बेकार हो सके। तो भाई इसमें हमने क्या काम करके देखा, पहले तो हमने 1.5 बीघा बोया, वो अनुभव एक अलग बाद में बताऊंगा। तो इस पेडी में जब गैप फिलिंग करी, तो हमने क्या काम करके देखा कि भाई इसमें आधा तो बोलो कुछ खड़ा करके और कुछ बोलो पट करके। जो हमारे आदमी थे, जो लेबर वाले थे, उन्होंने तो बोआ दिया पट करके। मन ने गन्ना जो है 90 डिग्री ना करके 45 डिग्री के करीब, या तो ऐसे कर दिया थोड़ा, या ऐसे कर लिया, इस तरीके से बोया है, मतलब खड़ा गन्ना। जो खड़ा गन्ना है ये तो हो गया खड़ा गन्ना। मैं आपको पट दिखा दूंगा इसी गुल में जो पट बोया, तो उससे कम से कम 8-10 दिन तो ये पहले जम गया। फिर जो जड़ें हैं वो खड़े की जो हैं वो ज्यादा जल्दी तेजी से नीचे की तरफ भागती हैं, क्योंकि आंख, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि आंख का रुख ऊपरली तरफ होता है, तो पेड़ ऊपर को ही चलेगा। और उसे हम ऐसा बोल रहे हैं, तो पट होगी आंख, तो पट में पहले तो आंख ऐसे जमती है, फिर ऊपर चलती है गन्ने की, तो प्रकृति के खिलाफ होगी। तो ये तो हो गया खड़े का, ये आपके सामने है। अब आप इसी लाइन में देखो, यहाँ देख लो, दोनों एक ही टाइम बोए हुए हैं, एक ही वैरायटी है। वो तो जम के यहाँ लिया, अब ये जम रहा है, ये पट बोया हुआ है, तो कितना फर्क है जी, दोनों को फर्क है ना। ये तब जमन मंडा, यो जमन मंडा, वो उसकी जड़ नीचे पहुंच देंगे। तो एक तरीका है तो ये होगा। अब जो हमने 1.5 बीघे गन्ना बोया था खड़ा करके, हमारे यहाँ कामयाब क्यों नहीं है? एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए भाई। जब गूल में खड़ा गन्ना हमने लगाया, हमारे पास वैरायटी है सारी हाई फाई वाली। जो यहाँ का आदमी है वो क्या कोशिश करे है, वो छोटे गन्ने को यहाँ का पसंद ही नहीं करता। नहीं तो 36 हमारे यहाँ से जाती ना। मेन कारण क्या था कि पड़ोसी को देख के आदमी चाह वैरायटी ठुम रही है, 36 तो मील नहीं बंद कर दिया। हाँ, नहीं मील में वैसे रिजेक्ट नहीं है, आज भी अर्ली में है। रस में बहुत अच्छे रेट दे रही है, कोई वैरायटी आज भी उसके सक्षम चल भी नहीं सकती, जितनी अच्छी पैदावार और रस में पैसे दे जाओ। तो जो वैरायटी ठुम रही है, यदि आप उसे लंबा करने के लिए दोगे तो क्या वो इतनी लंबी हो जाएगी? नहीं ना। तो जितनी वैरायटी हमारे यहाँ है ज्यादातर, वो सभी लंबी हैं। और हमारे इधर का आदमी जो है, हमारे क्षेत्र का, आपने भी देखा होगा अपने यहाँ भी, वो ज्यादा लंबी कर वैरायटी विशेषकर प्रेफर करे हैं, या नहीं है ऐसा? बिल्कुल सही। तो जो खड़ी करके हमने गुल्ली लगा दी और पट है नहीं, तो जो पट गन्ना है, पट गन्ने की जो बोल रहा हूँ, पकड़ जो है उसकी, वो पट गन्ने की ज्यादा है। जो खड़ा गन्ना है वो लंबा होने पे गिर जा, थम नहीं पाता, उसके ऊपर मट्टी नहीं लग पाती इतनी। यदि हम सादी विधि में भी या ट्रंच में भी लगा रहे हैं, तो इसलिए मेरे अपने यहाँ कामयाब नहीं हो पाया। मगर हर चीज में पास है। यदि आप 36 वैरायटी को, कोलक 14-201 को, और 2-4 वैरायटी है, 16-202 है, उन्हें आप यदि पट खड़ा करके लगा लें तो वो ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स देंगी। और जैसे अवतार सिंह जी हैं, उनका कहना तो ये है डॉक्टर साहब का कि गन्ने को बांधो ही मत, अगर गन्ना स्ट्रेस महसूस करे है। हम किसी चीज को बांध देंगे तो स्ट्रेस तो महसूस करेगा, मगर हमारे यहाँ बिना बंधा रुकता नहीं है। बात ऐसी ना, बांधना तो नहीं पड़ा, किसी में जानता हवा आ जाए तो बिखर जा। हाँ, खेत में नुकसान रहे, बंधा वो तो ठा तो लेंगे। हाँ, तो हर आदमी का एक अनुभव अलग अलग है। तो आप कई भाई कहेंगे भाई तुम तो बंधवाते भी हो गन्ना, तो भाई बंधवाना तो अब जैसे सचिन भाई ने कहा, तो वो बंधवाना तो इसीलिए पड़ता है। अब पड़ोसी ने बनवा दिया, यो खेत गया गिर,
उंगा गिद्दड़ लग गया इसमें। नहीं, एक बात और भी तो हो रही है अब किसानों की। हाँ मतलब थारी तो गन्ना तैयार हो गया बनने पे, हाँ तो तुमने बंधवा दिया। हाँ। अब मैंने देखा भाई इसका कैसे बंध गया, हाँ मैं भी बंधवाऊंगा। हाँ, तेरा छोटा मैंने छुट्टी जाओ चोटी दाब लिया, ऐसा भी हो जा कई कई ऐसा जगह। भी हो रहा है ना। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है अब। तो आपने ये इस देख, समय भी बंधाई चल रही बिल्कुल बिल्कुल। कि इधर तो ये कुछ पौधों के या पेड्डी गई है। ये तो पेड्डी गई है। और जैसा आपने ना पानी दे रखा ऊपर से सूखी पड़ी है अभी धरती, तो ट्रंच विधि में इसी तरह से पानी दिया जाएगा। भैया अच्छा अच्छा, आप पानी के लिए बोल रहे हो। हाँ जी भाई ट्रंच विधि का नहीं, ये खेत जैसे मैंने आपको बताया अभी, इस खेत में मैंने विशेष ही ध्यान दिया जैविक को लेकर भी, वो वीडियो में पहले बताया। जी। भाई जो इसमें गलन जो आई है ना, जो इसके झुंडे गड़े तिबरसी भर में भी, महाराष्ट्र जब जाकर देखा तो वो ले रहे हैं 6-6 साल की पेड्डी। जी बताओ 6 साल चल जाएगा? नहीं चल लगा। हम वर्षी करनी बारी हो जा। तिबरसी अपने यहाँ तो पहली बार में ही पौधे को भी लोग बाग जोत रहे हैं। तो वहां जो बात समझ में आई, मगर उनका कहना क्या, उनका मानना हुआ कि वो गन्ना नहीं, वो बांस बताया है। बोले तो बांस की वैरायटी, बांस को जहाँ पे, मगर जब इस खेत में तिबरसी तो इसमें कुछ झुंडे मिस हो। अब मिस क्या किस वजह से हो गए, जैसे रेड रूट है, फंगस है, गलन पैदा। आपने देखी होगी गलन फंगस का पैदा सबसे ज्यादा है। पॉइंट पकड़ का वही है कि जो फंगस है, फंगस को हमेशा पानी चाहिए। ज्यादा पानी आगा पौधे को टच होगा तो जब फंगस फैल रहा है, तो यदि हम इसे कम पानी देंगे, ये इस साइड से पानी दे दिया है ना, और वो पौधे को टच नहीं होगा। हल्का पानी देंगे, हल्का पानी का मतलब है कि हमने इसमें 2 पॉइंट है, पाइपलाइन दबी हुई है, आधा उधर से भर दें हम, आधा इधर से भर दें। देखो टॉप बोरर की तितली जो है पीढ़ी जो है फिलहाल आ रही है, ये रही है ना, ये रहा टॉप बोरर दिखाई दे रहा है। तो आप हम इस पे स्प्रे करा सके हैं जो भी है, ये तो चलो बात रहेगी। तो इसमें जो डॉक्टर साहब का मानना है, ये डॉक्टर अवतार सिंह जी का, श्री डॉक्टर अवतार सिंह जी का, उनका कहना यह है कि पानी के साथ में हवा का होना भी जरूरी है। तो आप यहाँ तक पानी रहेगा और यहाँ इसमें हवा आ जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी जरूरी है। यदि हम पौधे को पानी के अंदर डुबो दें पूरी जमीन को, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घट जा। तो यदि हम उसके ऊपर बोल लेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एक छोटा सा यही है कि गन्ना ज्यादा अच्छा नमी में हो, और इसीलिए महाराष्ट्र वाले 5-6 बार पेड्डी काट रहे हैं। एक तो उनकी मिट्टी हमारे से कई गुना ज्यादा बढ़िया है। पहले आप बेकार कह सकते थे, मगर अब उनके पास अपने से अनुभव भी ज्यादा बढ़िया है। उनके यहाँ वैरायटी भी हमारे से कई गुना ज्यादा बढ़िया है, सारी वैरायटी। अब फिर वही बात उठ जा, फिर कहेंगे यार हेमंत भाई को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। हमारे यहाँ की जो जितनी भी वैरायटी आई हैं, एक भी वैरायटी उनके सक्षम नहीं है। या भाई गलत बोल रहा हूँ सचिन भाई, आप बता दो। आप भी दूर दूर तक गए हो, जैसी वैरायटी वहाँ की है भाई, अपने ये वैरायटी यहाँ तो पसंद भी नहीं है। और एक वे वैरायटी को लेकर किसान भाई भी, जैसे डॉक्टर भी जोर कर रहे हैं, वहाँ के वैज्ञानिक भी जोर कर रहे हैं। उनके यहाँ का किसान भी ये नहीं है कि पानी डांट दिया और घर लौट रहा, वो पानी इस हिसाब से दे रहे हैं, इधर से पानी दे दिया, इधर गुल छोड़ दी, या फिर ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, ड्रिप का सिस्टम बना रखा। अब फिर वही यदि बोल लूँगा तो यदि बात छिड़ी गई, चलो बोल ही देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा सचिन भाई, क्योंकि सच्चाई को कहीं जोखो नहीं है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ ज्यादातर लगभग 60% किसानों के यहाँ पाइपलाइन लग गई ना, लग गई। पाइपलाइन पे सब्सिडी भी पास होगी ज्यादातर। वो सब्सिडी किस पे पास हो रही है? गवर्नमेंट को दिखाया जा रहा है कि किसान जो है जो सिंचाई कर रहा है वो पाइप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा कर रहा, वो जो पाइप आंक रहे हैं बारीक बारीक वाले। हाँ, बारीक बारीक। जबकि आप 60% किसान के यहाँ, जिसके भी यहाँ चले जाओ आप, किसी के यहाँ भी जाकर, चाहे अपना गांव ले लेना, मेरा गांव ले लो, क्षेत्र का कोई सा गांव ले लो, गांव में से, पूरे गांव में से कोई किसान तो आप ऐसा खड़ा कर ही नहीं सकते जिसके यहाँ आप ये दिखा दो कि गन्ने में हम ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जो है अपनी सिंचाई कर रहे हैं। मैंने खेत पर देखा था वो भाई केवल हाँ हटा दी। यदि जिस दिन अधिकारी आने होंगे उस दिन पाइपलाइन बिछा दी जाएंगी और फिर उन्हें इकट्ठी कर दें, कबाड़ी को फेंक दें। कबाड़ी हमारे यहाँ पूछता फिर हो जा, मेरे से भी ये कहता भाई आपने जो पाइपलाइन दबाए, आपने ड्रिप वाले पाइप नहीं लगवाए, वे बेच दें लोग बाग, वे नहीं पड़ेगा खेत पे। मगर ना भाई, मुझे जरूरत नहीं है मैं उसकी ड्रिप की, मैं तो एक साइड से ऐसा करूंगा, यदि मुझे उसमें पानी नहीं लगाना। और पहली बात तो ये जो स्कीम है वो गलत आई कायदे में, हमारे यहाँ के लिए नहीं है वो कायदे में। यदि उस पर बजट बचाना था तो बजट का यही तरीका था, पाइपलाइन दबवा लो। मेरा मानना जो है
किसान जो है इसी हिसाब से इधर पानी दे दिया उधर छोड़ दे, एक छोटे छोटे क्यारे बना सके, जैसे हमारे बड़े बुढ़े बनाते। हाँ, इसमें भी तब ना 4-4 5-5 गुल्लों के करी होगी। हाँ हाँ ऐसी। हाँ, तो इसी तरीके से पानी दे सके। तो अब तुम ये लगा लो कि उधर गवर्नमेंट तो दे रही है अच्छे के लिए, और हमारे किसान भाई जो है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा अच्छा है वो भाई, पैसा तो देश से आ रहा है। तो भाई जी एक उसकी भी तो आपने अलग अलग कई विधि वही है। हाँ हाँ उसके बारे में जानकारी दियो अगली वीडियो में। चलो ठीक है भाई जी।